नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रत्नेश कुमार और माई शेयर मार्केट स्कूल के प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। डेली की तरह आज हम लोग लेकर आए हैं आपके लिए निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स का डेली एनालिसिस। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं निफ्टी ने किस तरीके से आज परफॉर्मेंस दी है और आगे यानी कि कल किस तरीके से परफॉर्म कर सकता है निफ्टी। तो 13 तारीख से हम मार्केट को एनालाइज जो कर रहे हैं, 13 तारीख का एक ह्यूज गैप डाउन ओपनिंग हमें मिली थी। और जो मेनली जो ये गैप डाउन हुआ था वो हुआ था आपका इज़राइल एंड आपका ईरान के कॉन्फ्लिक्ट के कारण। बट उस दिन फर्स्ट 15 मिनट में ही मार्केट ने वो रिकवरी शो कर दी थी और रेस्ट ऑफ द डे के लिए 13 तारीख को वो लगभग ऊपर तो गया था बट बहुत स्लो मूवमेंट हमें देखने को मिली थी, यानी कि लगभग आप साइडवेज इसको कह सकते हैं। आज की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जरा हम इसको थोड़ा सा मैं आपके लिए जूम करता हूँ। आज अगर हम देखें तो मार्केट ने 15 मिनट का चार्ट हमारे पास लगा हुआ है। ये पहली कैंडल हमारे पास ग्रीन बनी है और एक तरीके से ये हमारा रेंज बन गया था मार्केट का। और जैसे ही मार्केट ने इस रेंज को ब्रेक किया, मार्केट ऊपर जाने के लिए तैयार था। यानी कि ये कैंडल हमारे लिए बुलिश कैंडल की तरह इसने काम किया। बुलिश कैंडल है, इसने ये बता दिया था कि मार्केट ऊपर जा। अब आज क्यों इस तरीके से मार्केट ने परफॉर्मेंस दी है, तो हम देखते हैं थोड़ा सा 5 मिनट के चार्ट पे और ये पिक्चर हमारा क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए जरा, यहाँ पर पहले 5 मिनट में मार्केट फ्लैट ओपनिंग दिया है मार्केट ने। अब फ्लैट होता है, गैप डाउन होता है, गैप अप होता है या गैप डाउन होता है, तो तीनों को हम अलग अलग तरीके से ट्रीट करते हैं। तो सबसे बेस्ट ओपनिंग जो मानी जाएगी हमारी वो फ्लैट ओपनिंग मानी जाएगी यहाँ तक। तो मार्केट ने लगभग फ्लैट ओपनिंग यहाँ पे दी, ऊपर की ओर गया, बट यहाँ पे क्योंकि जाहिर सी बात है ऊपर सेलर्स हैं तो मार्केट नीचे लेकर आया। और फिर यहाँ पर आप देखेंगे तो एन पैटर्न बनता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो जैसे ही मार्केट ने अपने आज डे हाई को ब्रेक किया, मार्केट बुल रन में चला गया। और यहाँ से हमें देखने को मिला कि ऊपर की ओर मार्केट दिन भर, और यहाँ पे आपको साइडवेज लगभग नेक्स्ट हाफ में, सेकेंड हाफ में जो मार्केट पूरी तरीके से यहाँ पे साइडवेज हो गया। तो यहाँ पे ऑप्शन बायर्स के लिए कुछ बचा ही नहीं था। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे। अगर आप ऑप्शन बाइंग कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है, अगर पिछले दिनों में हमें एक बहुत अच्छी मूवमेंट मिली हुई है तो आगे आने वाले दिनों में 1-2 दिन तक मार्केट एक मूव देकर और साइडवेज हो सकता है। तो फर्स्ट हाफ में एक हमें अच्छी मूवमेंट देखने को मिली है, सेकेंड हाफ में लगभग मार्केट साइडवेज हो चुका। अब हम थोड़ा-सा देखते हैं कि मार्केट कल किस तरीके से बिहेव कर सकता है। कि यहाँ पे आप एनालाइज़ जब भी करते हैं तो आपको हायर टाइम फ्रेम पे करना होता है, यानी कि 1 आवर 15 मिनट, 45 मिनट पे एनालाइज़ करने की कोशिश कीजिए और ट्रेड आप शॉर्टर टाइम फ्रेम पे एग्ज़ीक्यूट कर सकते हैं जो ट्रेड है। तो यहाँ पे हम ज़रा देखते हैं कि क्या हमारे लिए सिनेरियो बन सकता है। यहाँ पे आपको एक ट्रेंड लाइन आता हुआ दिखाई दे रहा है आज के हिसाब से। मार्केट ने हालाँकि आज के ऊपर ही क्लोजिंग दी है, कल मतलब फ्राइडे को जो मार्केट ने क्लोजिंग दी थी उससे आपके ऊपर मार्केट ने क्लोजिंग दिया। यहाँ पे हमारे पास एक ट्रेंड लाइन आता हुआ दिखाई दे रहा है और मार्केट ने आज यहाँ पे कंसोलिडेशन किया है। अब देखने वाली बात है कि अगर ट्यूसडे को यहाँ पे मार्केट फ्लैट ओपनिंग देता है और यहीं से मार्केट कुछ टाइम बिताकर ऊपर की ओर निकलता है, तभी हम यहाँ पे बाइंग में जा सकते हैं, अदरवाइज नहीं। अब यहाँ पे सेलिंग सेलिंग की अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ पे नहीं दिखाई दे रही है। अगर हम सेल करते भी हैं तो हमारे लिए ये 24,880 को अगर ब्रेक करता है नीचे की ओर तब हम सेल करेंगे और टारगेट जो हमारा रहेगा ये यहाँ तक का रहेगा, यानी कि 24,734 और 24,706 तक का ही टारगेट ये गेट 1 रहेगा, ये गेट हमारा 2 रहेगा। वो ज़्यादा हम सेलिंग में नहीं रखेंगे। हाँ, अब ये जो रहेगा हमारा, ये है हमारा सपोर्ट जोन। सपोर्ट जोन पे ही हमने टारगेट अपना डिसाइड किया है। सपोर्ट ज़ोन पे हम क्या करेंगे यहाँ पे बाई, क्योंकि यहाँ से ही मार्केट ऊपर की ओर गया है, अगर आता है तो। अब बाई कब करेंगे? अगर मार्केट यहाँ पे कुछ कन्फर्मेशन शो करता है, कन्फर्मेशन का मतलब कुछ भी अगर हमें बुलिश पैटर्न दिखाई देती है बनती हुई 5 मिनट के चार्ट पर या 15 मिनट के चार्ट पे, तो हम यहाँ पे बाइंग में एंटर कर सकते हैं। तो लेवल्स को आप ध्यान रखेंगे।
आगे चलते हैं। नोट डाउन कर लेंगे ये लेवल्स निफ्टी के थे। आगे हम देख रहे हैं बैंक निफ्टी के लिए। सिनेरियो जो है बिल्कुल दोनों के लिए सेम है यहाँ पर। इसमें भी अगर आप 5 मिनट 15 मिनट के चार्ट पे आप जाएंगे तो एक ट्रेंड लाइन आपको बनता हुआ यहाँ पर दिखाई देगा। यहाँ पे ये अगर आप बनाने की कोशिश करें, यह ये हल्का सा ट्रेंड छोटा सा दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे थोड़ा सा 1 आवर के चार्ट अगर आप देख रहे हैं तो थोड़ा सा हमें ये इंटरडे में बेयरिश पैटर्न हमें दिखाई दे रहा है, क्योंकि मार्केट ने ऑलरेडी इस जोन से रिकवरी ली है। ये जोन आप ध्यान देंगे, ये जो हमारा था ये हमारा सपोर्ट जोन, ठीक है। और यहीं से बार बार मार्केट ने यहाँ पे रिजेक्शन लिया है ऊपर की ओर, और यहाँ पे भी मार्केट ने यहाँ से रिकवरी सेम प्लेस, यानी कि सिंपल लेवल पे है हमारा। ये जब आप नोट कर लेंगे क्या है यहाँ पे लगभग ये थोड़ा सा हायर एक गन के चार्ट पे हम गए हैं। 55,100 से लेकर 55,200 के आसपास आता है, तो ये बहुत अच्छा सपोर्ट होगा हमारे लिए मार्केट निफ्टी के लिए। अब यहाँ पे देखें कभी मार्केट लगभग इंट्राडे में अगर या शॉर्टर टाइम फ्रेम में फ़िलहाल डाउन ट्रेंड में है, तो मंडे को किस तरीके से हम ट्रेड कर सकते हैं यहाँ पर। 5 मिनट के चार्ट पे हम आते हैं यहाँ पर। ये स्टैंड अप ओपनिंग की बात है कि ओपनिंग किस तरीके से मिला, फ्लैट ओपनिंग मिलती मिलती है यहाँ पर, तो बिल्कुल हम इसको निफ्टी की तरह देखेंगे। मार्केट अगर यही ओपन करता है और पहले 20-25 मिनट तक यहाँ पे टाइम बिताकर फिर ऊपर की ओर ब्रेक करता है, तब हम यहाँ पे बाइंग में जाएंगे उससे पहले। और टारगेट जो हमारा रहेगा, अगर बाइंग में जाते भी हैं तो सबसे पहला जो हमारा टारगेट रहेगा, टारगेट 1 जो रहेगा हमारा 56,200 के आसपास, और टारगेट 2 जो रहेगा 56,360 के आसपास। तो दो ही टारगेट हम लेकर चले। नीचे डाउन साइड में अगर मार्केट ये ब्रेक करता है, यानी कि 55,900 55,900 के नीचे आता है, तो छोटे टारगेट्स के लिए हम जाएंगे यहाँ पर। टारगेट 1, इसके नीचे हम सेलिंग के लिए देखेंगे, इसके ऊपर हम बाइंग के लिए, यानी कि 56,000 के ऊपर हम बाइंग के लिए देख रहे हैं, और 55,900 के नीचे हम सेलिंग के लिए देख रहे हैं। यहाँ पे टारगेट जो रहेगा हमारा, टारगेट 1 जो रहेगा 900 नीचे 55,600 के आसपास, और टारगेट 2 जो रहेगा 55,400, ठीक है। तो ये टारगेट आप नाइट निफ्टी के लिए लेकर चलेंगे। ओपनिंग जो मैंने कहा कि सबसे अच्छी ओपनिंग हमारे लिए रहेगी वो है फ्लैट ओपनिंग। तो ओपनिंग से ऊपर बहुत ध्यान रखना है। अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है या गैप डाउन ओपन होता है, तो उस सिनेरियो में ये लेवल्स फिर चेंज हो जाते हैं। उस सिनेरियो में एकदम से जल्दबाजी नहीं करनी है, जल्दबाजी में ट्रेड नहीं लेना है, और कॉशियस रहना है इस वक्त, क्योंकि मार्केट बहुत ज़्यादा वोलेटाइल है। तो इस वोलेटाइल मार्केट में आपको हमेशा क्वांटिटी कम रखनी है, ठीक है। कम क्वांटिटी से आप ट्रेड करेंगे, बचे रहेंगे मार्केट में। सबसे पहली प्रायोरिटी हमारी कैपिटल को सेव करना। तो कैपिटल सेफ रहेगा, हम लंबे समय तक के लिए टिक सकते हैं मार्केट में। ये लेवल्स आप ध्यान रखेंगे, और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस उसी हिसाब से मैंने बताया जैसे लेवल्स आपको बताए गए। तो यहाँ पे पहला ये आ गया 56,361 ऊपर की ओर रेजिस्टेंस है हमारा। यहाँ पे मार्केट क्लोजिंग ही दिया है, तो 56,000 से लेकर और 56,744 है शायद, एक बार चेक कर लेते हैं हम लोग। 56,944, ये ध्यान रखेंगे। यानी कि ये जो जोन है 56,000 से लेकर 55,944, ये 50-60 पॉइंट ये हमारा रहेगा। ये सपोर्ट जोन या रेजिस्टेंस जोन है इसको आपके लिए। रेजिस्टेंस अगर ब्रेक करता है तभी ऊपर की ओर में, यानी कि सिंपल मतलब है 56,000 के ऊपर निकलेगा तभी में हम बाइंग में जाएंगे। टारगेट 1 56,200, टारगेट 2 56,360 के आसपास तब रहेगा। तो ये चीज़ें आप ध्यान में रखेंगे। अगला सेक्शन था तो
बहुत ही सावधानीपूर्वक ट्रेड करना है, बिकॉज़ कारण ये है कि मार्केट बहुत ज़्यादा वोलेटाइल है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ है, आपको आपके पास भी इसकी एक्सपायरी है, कल ट्यूसडे एक्सपायरी है। तो जो सिनेरियो है निफ्टी का, बैंक निफ्टी का, लगभग वही सिनेरियो यहाँ पे सेंसेक्स का भी दिखाई दे रहा है। सेंसेक्स ने भी ये जो गैप क्रिएट हुआ था मार्केट में, इस गैप को मार्केट ने फिल किया है। अब बात आती है, आज मार्केट यहाँ पे साइडवेज सेकंड हाफ में रहा, लगभग निफ्टी में भी, बैंक निफ्टी में भी और सेंसेक्स में भी। तो इस बात को ध्यान रखना है कि अगर मार्केट कुछ टाइम फ्लैट ओपनिंग देता है और कुछ टाइम बिताकर ऊपर की ओर निकलता है, तब हम यहाँ पे बाइंग में जाएंगे। बाइंग में कब जाएंगे? अगर मार्केट 81,872 को ब्रेक करता है, ऊपर निकलता है, तब हम यहाँ पे बाइंग में जाएंगे। और अगर यहाँ पर लगभग 81,600 के नीचे आता है, तो यहाँ पे हम सेल में जाएंगे। सेल का जो टारगेट हमारा रहेगा, और टारगेट 81,400 का, 400 के आसपास, और टारगेट 2 रहेगा हमारा 81,234 के आसपास। ये हमारा टारगेट 2 रहेगा। टारगेट 1 81,400, टारगेट 2 इस सेलिंग के टारगेट्स हैं। बाइंग के टारगेट्स में अगर आप जाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 82,000। टारगेट 1 आपका आ जाएगा 82,200 के आसपास, यहाँ पे हमें एग्जिट करना है। और टारगेट 2 जो आएगा 82,364 के आसपास का टारगेट हमारा रहेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। और एक और बात यहाँ पे, जब भी, क्योंकि सेंसेक्स की एक्सपायरी है, तो हमेशा आपको क्वांटिटी कम रखना है, रूल्स पहला नंबर। दूसरा नंबर, आपका स्टॉप लॉस का यूज़ करना है। बिना स्टॉप लॉस के मार्केट में काम नहीं करना है अगर हम लंबे समय तक। और स्टॉप लॉस जो भी आप डिसाइड कर रहे हैं उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। अगर मार्केट एसएल काट रहा है तो एसएल आपको दो वहाँ पे, ठीक है। तो यही तरीका है माइंड सेट यानी कि साइकोलॉजी को स्ट्रॉन्ग करने का। ये रहा हमारा निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स का डेली एनालिसिस। इसके साथ साथ मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि हमारे पास ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन दोनों कोर्सेज हैं, जिसमें हम बेसिक टू एडवांस्ड स्टॉक मार्केट कोर्स आपको सिखाते हैं, जिसमें इंडियन मार्केट ही है आपका एंड ग्लोबल मार्केट भी है। ग्लोबल मार्केट है जिसमें हम फॉरेक्स एंड क्रिप्टो की ट्रेनिंग भी दे रहे हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, 9204583064। इस नंबर पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। धन्यवाद।